ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करने की रणनीति बना ली है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह रणनीति बनाई है इन चुनावों को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, कितने भी आरोप लगे, उसे बचाना है। और विपक्ष के नेता को तमाम हथकंडे अपनाकर जो बड़ बोला बोले, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ खोले, उसे किसी न किसी मामले में फंसा देना है। जी हाँ, जो विपक्ष की मीटिंग होने जा रही है पटना में 23 जून को, विपक्ष लामबंदी की तैयारी कर रहा है, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस विपक्ष की एकजुटता की और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्हें जेल में डालने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने कर ली है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण कड़ी है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उन्हें भी जेल में डालने की पूरी तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और अरविंद केजरीवाल का तो ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल कभी चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने को ललकार देते हैं, कभी उनकी डिग्री पर सवाल उठाते हैं। व्यक्तिगत हमला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अरविंद केजरीवाल ने बोला है, और भाषा भी अरविंद केजरीवाल की जो आक्रामक है, व्यक्तिगत हमला राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा में और अरविंद केजरीवाल की भाषा में धरती आसमान का अंतर है। अरविंद केजरीवाल की जो भाषा है वह अपमानित करने वाली भाषा महसूस होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं से यह लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मेरी गैरत को ललकार रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार गृह मंत्री अमित शाह और जो दूसरे जो नेता हैं, दूसरे जो तंत्र हैं, पूरी तरह से लगा दिया है सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को, कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना है। और गत दिनों जो सीबीआई ने पूछताछ की अरविंद केजरीवाल से, 54 सवाल उसमें जो है अरविंद केजरीवाल से पूछे गए और 9 घंटे तक पूछताछ हुई सीबीआई की। उस मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की ही कवायद वो थी। और संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तो बोल भी दिया था कि अरविंद केजरीवाल को अब जेल में डालने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया के बाद में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की तैयारी आबकारी नीति को लेकर केंद्र सरकार ने बनाई है, उसे ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वन मैन शो है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के बाद में अकेले अपने दम पर ये पार्टी खड़ी करी, ये अरविंद केजरीवाल बार बार जो है वह दर्शाते हैं। और बहुत कम समय में दिल्ली में सरकार बनाकर, पंजाब में सरकार बनाकर और दूसरे प्रदेशों में वोट बैंक हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लगने लगा है कि आज की तारीख में विपक्ष का कोई नेता जो है मेरे बारे में इस तरह से बातें नहीं करता। एक तरह से डरा रखा है, धमका रखा है, दबा रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो बेबाक रूप से आक्रामक भाषा इस्तेमाल करके ललकार देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की पूरी तैयारी केंद्र सरकार ने कर रखी है। और अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल पर खार खाए हुए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बैठी है, अरविंद केजरीवाल पर खार खाए हुए कांग्रेस भी बैठी हुई है। और कांग्रेस को अब लगने लगा है कि दिल्ली का मामला हो, पंजाब का मामला हो, गुजरात का मामला हो, गोवा का मामला हो,
कि वोट बैंक जो कांग्रेस का हथियाया है वो आम आदमी पार्टी ने हथियाया है। और गत दिनों जब अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मामले में सहयोग मांगने निकले, वो ममता बनर्जी से भी मिले, वो नीतीश कुमार से भी मिले, वो अखिलेश यादव से भी मिले, MK स्टालिन से भी मिले, हेमंत सोरेन से भी मिले, शरद पवार से भी मिले, उद्धव ठाकरे से भी मिले, और लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से जो उन्होंने समय मांगा अभी तक उन्हें वो समय नहीं मिल पाया है। और यही वजह है कि 23 जून को जो पटना में विपक्ष की लामबंदी को लेकर, विपक्ष की एकजुटता को लेकर, विपक्ष की मजबूती को लेकर जो मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस अध्यादेश के मामले में अपना रुख स्पष्ट करे, और जो दूसरे दल हैं उनसे भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से ये जवाब लेने का, ये सवाल करने का एक अपना एजेंडा तैयार कर लिया है। और अरविंद केजरीवाल की रणनीति ये है कि जो पटना में मीटिंग होने जा रही है 23 जून को, उसमें मुख्य मुद्दा अध्यादेश का रहे और कांग्रेस से पूछा जाए कि अध्यादेश के मामले में कांग्रेस क्या करने जा रही है। हालांकि जब राज्यसभा में वो विधेयक आएगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग से पहले जो अध्यादेश का जो राग अलापा है उससे जो है विपक्ष कहीं ना कहीं जो है वो असमंजस की स्थिति में है। और कांग्रेस के नेताओं ने तो ये कहना शुरू कर दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी से सुपारी ले ली है अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष की मजबूती को खंडित करने के लिए, विपक्ष की लामबंदी को खराब करने के लिए। ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई विपक्ष की लामबंदी के बीच में शुरू हुई है, इससे आशंका व्यक्त करी जाने लगी है कि विपक्ष की लामबंदी में कहीं ना कहीं रोड़ा अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है, यदि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को घेरते तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी क्यों होती, मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला जाता, अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे CBI पूछताछ क्यों करती। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा खतरा मनीष सिसोदिया थे और अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को जेल में डलवा दिया। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो हालात है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है और भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल पर आक्रामक है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने MCD चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने को ललकारा था और कहा था कि MCD चुनाव करके दिखाएं, और जब MCD चुनाव भले देर से हुए, MCD चुनाव होने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने MCD पर कब्जा करके दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मेयर अपना बनने का दावा कर रहे थे, लेकिन और LG-VK सक्सेना ने 10 एडर सदस्य BJP के कार्यकर्ताओं को बना भी दिया था। मतलब मेयर का चुनाव जीतने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की LG-VK सक्सेना ने कर दी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो 10 एडर सदस्य थे उन्हें वोट डालने के अधिकार से रुकवाया और मेयर अरविंद केजरीवाल ने अपना सैली ओबराय को बनाकर दिखाया। और उसके बाद में जो अधिकार केंद्र सरकार ने LG-VK सक्सेना को दे रखे थे, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट से वो अधिकार अरविंद केजरीवाल ने LG-VK सक्सेना के खुद जो है हासिल कर लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में। और केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पे जो अरविंद केजरीवाल को अधिकार मिले थे, अध्यादेश लाकर अरविंद केजरीवाल के अधिकार फिर से LG-VK सक्सेना को दे दिए। तो यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के माध्यम से विपक्ष की लामबंदी में ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं और विपक्ष जो है वो इस मामले को कहीं ना कहीं लामबंदी में एकजुटता में रोड़ा देख रहा है। और ये बात सामने आई है कि केंद्र सरकार के पास में ED, CBI, इनकम टैक्स, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनके दम पर केंद्र सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं पर दबाव बना रही है। KCR सबसे बड़ा उदाहरण है। इस समय KCR की बोलती बंद कर दी है केंद्र सरकार ने, और ऐसे ही ये माना जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और भी नेता जो हैं वो केंद्र सरकार के निशाने पर आ सकते हैं। मतलब एक तरह से विपक्ष की लामबंदी को का पलीता लगा सकती है केंद्र सरकार अपनी इन ED, CBI और इनकम टैक्स संस्थाओं के माध्यम से।
इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि इस बीच में विपक्ष ने अपनी कमजोरी ही दिखाई है। ये मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए कोई बड़ी रैली जनहित में देश में नहीं की। विपक्ष लामबंदी तो करता है, विपक्ष जातिगत आंकड़े तो लगाता है, लेकिन विपक्ष जो है कोई बड़ी रैली जनहित में, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, या अभी हाल में पहलवानों के मामले में जब ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी, यदि विपक्ष के नेता इस मामले को मुद्दा बनाते तो एक बड़ा दबाव जो है केंद्र सरकार पर बनता। जैसे नए कृषि कानून थे, किसानों ने संघर्ष किया और सरकार को वो नए कृषि कानून वापस लेने पड़े, लेकिन सरकार का जो विपक्ष के दल हैं उनका बहुत बड़ा योगदान उस मामले में नहीं दिखाई दिया। आज की तारीख में चाहे किसान संगठनों, युवाओं के संगठनों, मजदूर के संगठनों, वो तो संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष सिवा जातिगत आधार पर नेताओं की लामबंदी, मिलने की मीटिंग करने के अलावा दूसरा कोई काम विपक्ष का सामने सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा है। और इस देश में विपक्ष की लामबंदी देखने को मिलती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष में अधिकतर नेता वो कहीं ना कहीं सत्ता भोग कर निकले हैं, कहीं ना कहीं उन पर बड़े आरोप हैं, और उसी का ही फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है। और यदि आप संघर्ष का दौर याद करें तो आज की तारीख में कोई जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमिये, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता तो आज की तारीख में रहे नहीं है। तरह तरह के आरोप हैं, और उन्हीं आरोपों की आड़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर दबाव बना लेती है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कब तक होती है, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी कब तक होती है, या बीच में ये लोग कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं, या केंद्र सरकार जो है वो दबाव बनाकर इन नेताओं पर विपक्ष की लामबंदी को पलीता लगाती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।